Hello students, welcome to our channel Sky Coaching। बच्चों पिछली वीडियो में हमने टेंस की टेबल सीखी थी कि कौन कौन सी उनकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज होंगी। आज हम सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी समझनी, जिनसे हम टेंस बना पाएंगे, अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे। एक प्रॉब्लम और ये चल रही थी कि बोर्ड पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, उसमें देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा आज पेपर पे पढ़ाते हैं आपको, इसमें बताना कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, विजिबिलिटी कैसी रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई सेंटेंस आ जाता है हिंदी में, उसको हमें ट्रांसलेट करना। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, जैसे कि मैं रोज एक सेब खाता हूँ, खाता हूँ। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? ये सब्जेक्ट हो गया, हम बना देते हैं आई ईट एन एप्पल डेली। ठीक है, अगर हम मना कर दें कि मैं रोज एक सेब नहीं खाता हूं, तो क्या लिखेंगे? आई, यहाँ पे लगा देंगे डू नॉट ईट एन एप्पल डेली। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कैसे पता चले कौन सी चीज़ कहाँ लगानी। मुझे पता है रूल, मैंने लगा दिया, यहाँ डू लगा दिया, नॉट लगा दिया, ईट लगा दिया, एप्पल डेली लगा दिया। बच्चों को प्रॉब्लम में रहती है कि हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कौन सी मेन वर्ब लगाएं, किस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को कौन सा लगाएं, कौन सी फॉर्म लगाएं। तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, जिससे आप पूरे टेंस, पूरी पैसिव वॉइस, पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी ग्रामर ए टू जेड और इवन स्पीकिंग भी आप उससे सीख सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, किस किस तरह से लगानी है, उसके लिए एक रूल, एक स्ट्रक्चर, और वही पूरी इंग्लिश आपको सिखा देगा। और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है उसके अलावा, कि किस तरह से चीज़ों को सेट करना है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दूसरा नंबर आता है, यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दूसरा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का, उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद नंबर आता है एडवर्ब का। एडवर्ब में टाइम सबसे ज़्यादा यूज होता है, टाइम लगा सकते हैं, टाइम भी एक एडवर्ब ही है। सिर्फ 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हैं नॉर्मली सेंटेंस जानने के लिए, बनाने के लिए, सीखने के लिए। इनको इसी क्रम में याद रख लो और इसी क्रम में इन्हें लगाना है। बस सवाल ये है कि आपको हिंदी के सेंटेंस के अंदर से इन चीज़ों को पहचान करनी है। जैसे हिंदी का सेंटेंस है, इसमें से पहचान करनी है कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन मेन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें सजा देंगे और सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब ये होते क्या क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन कौन चीज़ें आती हैं वो देखना है हमें। सब्जेक्ट में मैंने बता रखा है, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, और नाम होते हैं जो सिंगल नाम होते हैं, इनके साथ में दिस और दैट भी हो सकता है, दिस और दैट। अगर ये चीज़ें आ रही है आपकी, यानी कि वह मेल के लिए, शी का मतलब वह फीमेल के लिए, ईट कोई और वस्तु या नॉन सब्जेक्ट वाले होते हैं, नाम किसी भी आदमी का नाम, वस्तु, प्राणी, स्थान, कोई भी, यानी कि किसी भी तरह का सिंगल नाउन। नाम का मतलब हो गया हमारा सिंगल नाउन से मतलब है हमारा सिंगल नाउन। क्या मतलब? हमारा एक नाउन आ जाए इसमें कोई भी, और दिस या दैट, इसकी ये तो हो गए सारे के सारे सिंगल, इनको हम बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट। फिर आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें यूज हो जाता है आई, वी, यू, दे, और दीज, और दोज, और इसके साथ साथ आ जाता है इसमें कोई भी नाम या संबंध जो एक से ज्यादा लोगों को या चीजों को प्रदर्शित करते हैं ना, तो इन सब को बोलते हैं प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट बोलते हैं? प्लूरल। पी फॉर प्लूरल मैं यूज करूंगा, पी फॉर प्लूरल, और एस फॉर सिंगुलर। ठीक है,
अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकती है? अब देखो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आती हैं वे कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, इज, आर, एम, डू और डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, ये मॉडल आ जाते हैं, ये भी इसमें आ जाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इस तरह के जितने भी हैं। विल, शैल, मैंने सारी नहीं लिखी, कुछ छोड़ दिए, बोल दी मैंने। हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और आपका विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं सारी की सारी उनकी जगह यहाँ पे होती है दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? मेन वर्ब में आती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है और एक फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के यूज करते हैं, ये भी फॉर्म। तो 1 2 3 4 5, ये 5 तरह की फॉर्म्स हैं, सिर्फ यही यूज होती हैं सेंटेंसेस में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई भी नाम हो सकता है, यानी कि वही कोई भी नाउन हो सकता है और जो ये हमारे स्पेशल सब्जेक्ट हैं इनके ऑब्जेक्टिव केस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव केस, इसकी अलग से एक टेबल है, वो भी बताएंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। जैसे ही का हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, दे का दैम आ जाएगा, आई का मी होता है, वी का अस होता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन होते हैं हमारे यहाँ सब्जेक्ट, ये सब प्रोनाउंस होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन के ये प्रोनाउन वाले के प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन के ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इस तरह के आ सकते हैं और किसी का भी नाम आ सकता है, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान प्राणी का नाम, किसी भी तरह का नाउन वाला केस यहाँ पे हो सकता है। फिर एडवर्ब आता है। अब एडवर्ब क्या होते हैं भाई? देखो जो वर्ब होती है क्रिया, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब तो आप जानते हैं कोई भी काम क्रिया फर्स्ट सेकंड फॉर्म, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं और ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है किसी भी तरह की। अब उस काम को, उस एक्टिविटी के बारे में जो बात बताई जाती है, उसकी स्पेसिफाई किया जाता है, उसकी विशेषता बताए जाते हैं, उसको एडवर्ब बोल देते हैं, है ना। ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब की स्पेशलिटी बताता हो किस तरह का है। तो इसमें सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि कोई फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है तो एडवर्ब होता है। कोई टाइम भी इसमें आ जाता है, आज जा रहा है, कल जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, प्लेस, कोई स्थान वगैरह, है ना। किसी के साथ हो रहा है, कोई कंडीशन लग जाती है, कंडीशन टाइप की चीज, कोई किसी के साथ जा रहा है, खेल रहा है, पी रहा है, इस तरह के सारे जो टर्म्स होते हैं, कई लोग इसे बाकी बोल देते हैं, बाकी नहीं, ये एडवर्ब होता है। तो ये सबका जो है सबसे लास्ट में आती है। तो हमें हिंदी के सेंटेंस के अंदर से ये सब चीजें छांट के और इस क्रम में सजानी होती है और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं यही वाला कि इसमें मैं बोला है, तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि हिंदी के सेंटेंस की पहचान करो कि कौन सा है। पहचान होती है लास्ट वाले से। अब लास्ट में हमने देखा ता है आया, तो ता है से, ता हूं से हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, पिछली टेबल बताई थी, जिसको पहचान नहीं पता उसमें से देख लेंगे। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होते ही हमारे दिमाग में उस टेबल के रूल्स आ जाने चाहिए जो मैंने उसमें बताए थे कि कौन सी फॉर्म लगेगी भाई। फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल के साथ में केवल फर्स्ट फॉर्म, और बाकी के साथ में लगेगी डिड, और बाकी के, एक मिनट बेटा कोई आ गया है, हाँ बच्चे आ गए थे भाई कोई पढ़ने वाले। चलो हम बात कर रहे थे कि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, हमें इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तायत यहाँ से। और इसमें हमें रूल भी पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर वाले अगर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो उसका, और अगर प्लूरल वाले सब्जेक्ट हो तो उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और कोई नेगेटिव सेंटेंस हो सिंगुलर का और प्लूरल का, दोनों का अलग अलग आएंगी बात, कि सिंगुलर का आएगा तो उसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब डज, और जो सिंगुलर का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब डज, और प्लूरल का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। ठीक है भाई, और इंटरोगेटिव में भी यही हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये रूल मैंने डिटेल में आपको करा रखे हैं पिछले वाली वीडियो में। ठीक है भाई, अब ये रूल हमारे दिमाग में आ जाते हैं ये देखते ही। अब क्या देखना है हमें
के सब्जेक्ट है मैं कौन सा होता है, सिंगुलर है प्लूरल, हमें यहाँ से ध्यान देना है। मैं इधर आया तो ये प्लूरल वाली लाइन का है, इधर वाले में मैं कैसे आई होता है, मैं का मतलब आई होता है, और आई कौन सी लाइन में आता है, प्लूरल वाली में। तो पहले जगह तो हमें मैं लगा आई लगाना है। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी क्या, देखो जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस आती है अगर पॉजिटिव हो, और अगर प्लूरल हो इनके आई वी यू दो में से कोई सा हो इनमें से, तो केवल सिंगल फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई है तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ देंगे। मेन वर्ब आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आता है, सेंटेंस को यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, मैं रोज एक सेब खाता हूँ। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या हुआ, ये मैं तो हो गया सब्जेक्ट, रोज होता है टाइम, एक सेब इसको हम एडवर्ब बोल सकते हैं ना, टाइम है एडवर्ब, एक सेब ऑब्जेक्ट हो गया, खाता हूं मेन वर्ब हो गया। देखो खाना मेन वर्ब है तो यहाँ हमने मेन वर्ब लिख दिया, क्या खाते हैं, सेब खाते हैं, एक सेब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिस चीज को जो हमारा मेन वर्ब है जिस वस्तु पे होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और रोज खाते हैं और मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से मैं पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमें इस रूल के अकॉर्डिंग इनको सजाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वाला। तो हमें क्या लगाना है, इनमें से मैं की जगह आई लगाना, तो सबसे पहला नंबर आई का है तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का है, हमने देखा रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं पॉजिटिव सेंटेंस, पहले दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ फॉर्म आती है, तो हमें सिर्फ फॉर्म लगानी है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली। अब मेन वर्ब की जगह आएगी, मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब देखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस होता है अगर सिंगुलर होता है, और प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, तो ये आई प्लूरल में आता है तो इसलिए केवल फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है हमारी, खाना, और खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, तो आई ईट। अब ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, एक सेब, तो क्या लिखेंगे, एन एप्पल। ठीक है भाई, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद नंबर किसका था, एडवर्ब, एडवर्ब में क्या होता है, ये टाइम है हमारे पास में रोज, तो टाइम एडवर्ब हो गया हमारा डेली। ठीक है भाई, सेंटेंस बन गया आई ईट एन एप्पल डेली। अब यहाँ पे आई ईट एन एप्पल डेली। अब एक बात आती है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो कि मैं सेब नहीं खाता हूं तो क्या करना, मैं नोट लगाना हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे नोट की एंट्री करानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब डज होती है और प्लूरल की डू होती है, बेटा याद रखना पड़ेगा। तो ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब है डू। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस आया तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट यूज होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के पीछे डू और उसके पीछे नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई और डू हेल्पिंग वर्ब और उसके पीछे नोट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताता है हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या लगना चाहिए, नोट लगना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके पीछे नोट आ गया। अब फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट एज इट इज मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट फिर जो का तू एन एप्पल ईट डेली, है ना, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, यहीं तक चेंज होता है। अब एक सेंटेंस आ जाता है क्या मैं रोज खाता हूं, क्या आ गया, मान लो शुरू में ही क्या मैं एक सेब रोज खाता हूं, क्या वाला सेंटेंस आ जाए, तो क्या करेंगे हम इसमें, अब क्या जिन सेंटेंस में आता है उनका क्या सोल्यूशन है कि इस रूल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो जिसका भी सेंटेंस हो, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले वाली, अगर डबल हेल्पिंग वर्ब है तो उसका सिर्फ पहला वर्ड उठाना, मैंने भी छोड़ दिया, तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आना इधर, तो हेल्पिंग वर्ब चली गई आगे, तो इस क्या का इलाज हो गया। ठीक है, इस क्या की अलग से इंग्लिश नहीं लगानी, कब, जब ये क्या हिंदी के सेंटेंस में पहले ही नंबर पे आ रहा हो,
अंदर नहीं, अंदर आएगा तो क्यों उसकी व्हाट लगेगी, लेकिन जब ये शुरू में आए तो व्हाट नहीं लगाना। सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को घुमा के आगे लाना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं की होती है क्या, प्लूरल है तो डू, तो इसके लिए हम डू हेल्पिंग वर्ब इस क्या की जगह आगे ले आएंगे डू। फिर ये जो का तू रहेगा आई सब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस में मैंने बनाया था ये, आई ईट एन एप्पल डेली, तो डू आगे आ गया, आर एन ईट एन एप्पल डेली, ये जो का तू पीछे, ईट एन एप्पल डेली। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो भाई ये बन गया क्या मैं खाता हूं। अब इसमें भी आ जाए, क्या मैं एक सेब रोज नहीं खाता हूं, इसमें भी हम यहाँ पे नहीं एंटर करा दें। तो नहीं एंटर कराने का मतलब है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट लगाना था, लेकिन आगे वाली हेल्पिंग वर्ब आगे गई तो जाने दो, नोट पीछे ही रहेगा, नोट आगे नहीं लेके आ सकते आप। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से आगे नोट नहीं जाएगा, ठीक है, नोट वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे गई तो जाने दो। तो क्या वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आगे रह गई, और अगर इसमें भी हमें नोट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट के पीछे नोट रखेंगे यहाँ पे, डू आई नॉट ईट एन एप्पल डेली, पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा। क्लियर हो गया। अगर इनमें भी कोई डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आ जाए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह का कुछ भी आ जाए, तो मान लो क्यों ही आ गया, सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं एक सेब रोज रोज क्यों नहीं खाता हूँ, इस तरह से आ गया, मैं क्यों नहीं खाता हूँ एक सेब, ठीक है भाई, क्यों नहीं खाता हूँ। तो क्या बनाएंगे, अब देखो जब भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होगा, कोई भी ढूंढ के पूरे सेंटेंस में से कहीं भी लिखा हो, उस डब्ल्यू एस टाइप वर्ड को उठा के आप सबसे शुरू में लाएंगे। रूल क्या है कि कोई भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आ जाए उसका स्थान सबसे शुरू में है। भाई यह है राजा, ठीक है, राजा का स्थान सबसे पहले, कोई भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड हो क्वेश्चन के सेंटेंस के बीच में होना चाहिए, शुरू में नहीं, बीच में होना चाहिए, पहला वर्ड छोड़ के आगे कोई सा भी, तो उसको वहां से उठा के उसकी इंग्लिश को हम सबसे शुरू में लगाते हैं डब्ल्यू एस टाइप वर्ड को। हेल्पिंग वर्ब होती है रानी, तो इसको राजा के जस्ट साथ में यहाँ ये रहना ही रहना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो उसको यहाँ पे रहना ही रहना है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट होता है राजकुमार, उसका प्लेस फिक्स है, वो यही रहेगा। अगर कोई नोट वगैरह हो, ये दुश्मन होते हैं तो राजकुमार के पीछे पड़े रहते हैं, तो इसके पीछे ही रहेगा, सब्जेक्ट की इधर ही नोट रहेगा, आगे नहीं जाएगा। कोई बची हुई हेल्पिंग वर्ब हो, बची हुई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है इसकी विलन की हेल्पिंग वर्ब होती है इसके पीछे, दुश्मन की, तो नोट के बाद रहेगी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेन वर्ब सेनापति बाद में आते हैं जो मेन कार्य करते हैं, फिर ये आपकी प्रजा है, फिर ये कंडीशन है, ये सब बाद में आती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता इधर। तो हमें क्या करना है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड सबसे आगे, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बाकी नोट आया तो पीछे, वर्ब आई बाकी बची पीछे, फिर मेन वर्ब। तो हम यहाँ पे बनाते हैं अब, क्योंकि इंग्लिश सबसे शुरू में ले जाते हैं, क्योंकि उठा आगे ले गए तो क्यों होता है वाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, वो भी साथ में रहेगी। देखो इसको कैपिटल बनाएंगे लेटर को, ये छोटा बना देंगे, तो वाई भी शुरू में आ गया, डू भी शुरू में आ गया। अब राजकुमार है आई, तो क्या मैं एक सेज रोज क्यों नहीं खाता हूँ, इसमें नहीं आ गया। अगर मान लो नहीं ना होता, इसमें ये वर्ड ना होता तो हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो हम क्या लिख देते, वाई डू आई ईट एन एप्पल डेली, सिर्फ ये लिखते एन एप्पल डेली, ठीक है। लेकिन इसमें नोट भी आ गया तो यहाँ आई के बाद में नोट एंटर करा दो, ठीक है भाई। तो इस तरह के 6 टाइप के सेंटेंस बन जाते हैं, जिसको ये करना आ गया उसको सारे टेंस आ गए। हर टेंस में क्या होगा, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलेंगी, नहीं तो रूल यही रहेगा। पूरी दुनिया की इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, केवल न केवल टेंसेस की, टेंसेस में यही अकेला रूल सबको कवर कर देगा, और पैसिव में भी यही करेगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी, और हम करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे कुछ प्रैक्टिस करना घर से, मैं सेंटेंस बोल देता हूं आपको, जैसे वह रोज पापा के साथ स्कूल जाती है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको बनाने इसके 6 सेंटेंस बनाने, जैसे मैंने ये ऊपर 6 बना के दिखाए। वह रोज पापा के साथ स्कूल जाती है, इसके 6 सेंटेंस जैसे मैंने ऊपर समझाए। एक प्लूरल का दे देता हूं, मैं
शाम को शाम को अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसके भी 6 बनाने हैं आपको, और ये बना बना के प्रैक्टिस करने मैं चेक करूँगा। ठीक है, और बाकी कल वाली वीडियो में लेंगे हम नेक्स्ट में कि ये जो ऑब्जेक्ट आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।